जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के नाम जहांगीर अहमद और मोहम्मद शफी। गनी ने पिछले साल की थी एक पुलिसकर्मी की हत्या। पुलवामा के पडगाम पोरा गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा। अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों की तलाश में सेना कर रही सर्च ऑपरेशन। सेना पर स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी। आतंकी मुठभेड़ के मद्देनजर ट्रेन सेवा बाधित। बनिहाल श्रीनगर रेल सेवा रोकी गई। लखनऊ में आतंकी मुठभेड़ के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। 2 आतंकियों से लखनऊ के दिल्ली की ओर आने की आशंका। आतंकियों को दिल्ली आने की आशंका के मद्देनजर पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था। संसद के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहाड़गंज इलाके में स्पेशल सेल कर रही है जांच। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह पर यूपी पुलिस का यू टर्न। आईएसआई से सीधे रिश्ते और विदेशी फंडिंग के अब तक नहीं मिले कोई सबूत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने आरोपियों के आईएसआई कनेक्शन के सबूत न होने की कही बात। पुलिस को मिला था आईएसआई से जुड़ा साहित्य। कल यूपी पुलिस ने मानी थी सैफुल्लाह के बगदादी ब्रिगेड से जुड़े होने की बात। एटीएस के मुखिया ने बताया था आईएसआई का मॉड्यूल। लखनऊ में मारे गए आतंकवादी पर यूपी पुलिस का खुलासा। इंटरनेट से आतंक के प्रभाव में दहशतगर्द बना था सैफुल्लाह। यूपी पुलिस की बयानबाजी से केंद्रीय गृह मंत्रालय नाराज। सूत्रों के मुताबिक जांच से पहले आईएसआई का नाम लेने से नाराज थी। सैफुल्लाह के पिता ने आतंकी बेटे का शव लेने से किया इनकार। कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला नहीं हो सकता मेरा बेटा। सैफुल्लाह की मौत के बाद सामने आया पड़ोसी महबूब अली। साजिश की नहीं थी जानकारी। कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्धों के पुश्तैनी घर पर छापेमारी। 6 साल पहले तक हमीरपुर के बेतला घाट में रहता था परिवार। इटावा से धरे गए 2 संदिग्ध, घरवालों ने किया बेगुनाही का दावा। लखनऊ एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। 27 मार्च को बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था सैफुल्लाह और उसके साथी। शाहजहांपुर ट्रेन धमाकों से जुड़े हैं सैफुल्लाह एंड कंपनी के तार। मामले की जांच जारी। आईएसआई में शामिल सभी 20 भारतीय इस वक्त सीरिया में मौजूद। एजेंसी वापसी पर रखे हैं नजर। पिस्टल, 2 वॉकी टॉकी, सोना और करेंसी। गिरफ्तारी। औरैया, इटावा और कानपुर से एक गिरफ्तारी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, जब सैफुल्लाह खुद से बना कट्टरपंथी था तो उसे आईएसआई का आतंकी क्यों कहा गया। ओवैसी ने कांग्रेस, बीजेपी समेत शिवराज सिंह चौहान को घेरा। कहा, अभी बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर बन रहे हैं। तब कहां थे जब एमपी में पकड़े गए थे आईएसआई के एजेंट। लखनऊ में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह पर बोले सपा नेता आजम खान, जिंदा रहता तो मुमकिन था कई राज उगलता। केजरीवाल के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट बम। लिखा, मेरे खिलाफ बंद करें लोगों को भड़काना। कोई शिकायत है तो डायरेक्ट कीजिए बात। नए एलजी के साथ शुरू हो सकती है केजरीवाल सरकार की जंग। अनिल बैजल ने सूबेदार रामकिशन को 1 करोड़ के मुआवजे का आदेश दिया खारिज। कहा, दिल्ली से नहीं थे सूबेदार। आज यूपी और उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट पर मतदान। प्रत्याशियों के निधन की वजह से टली थी वोटिंग। बरसाना और नंदगांव के बाद मथुरा में होली का धमाल। जनस्थान परिसर में दिखे होली के रंग। होली को लेकर बिहार विधानसभा 14 मार्च तक के लिए स्थगित। सदन से निकलते ही दूसरे को लगाया गुलाल। झाबुआ में एक अदालत ने पेड़ काटने वाले 2 आरोपियों को दी अनोखी सजा। वन विभाग से पौधे लेकर 3 साल कर परवरिश कर पेड़ बनाने का आदेश। सवाई माधोपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं को बांटे गए बासी खाने के पैकेट। महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के खिलाफ हंगामा। बेंगलुरु में हल्की बारिश के बाद बढ़ी जहरीली स्मॉग। वरथूर और बेलंदूर झील में सबसे ज्यादा असर। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के होली मिलन समारोह में बार बालाओं के ठुमके। सांसद रामचंद्र पासवान भी जमकर नाचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फोगाट बहनों ने की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात। तिवारी ने किसी एक को साउथ एमसीडी के शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तोतों ने उड़ाई अफीम किसानों की नींद। डोडा चोरी कर उड़ जाते हैं तोते। केरल में शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। कोच्चि के मरीन ड्राइव पर लड़के लड़कियों को धमकाकर भगाया। पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आगरा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्ची के पिता ने लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार। गरीब परिवार नहीं उठा पा रहा है इलाज का खर्च।
आगरा में ताजमहल के बाहर बापू के वेश में दिखे फ्रांस के नागरिक मर्सिनियाक। 70 साल के मर्सिनियाक हैं गांधी से प्रभावित। पुंछ में बीएसएफ ने आयोजित किया मेडिकल कैंप, मुफ्त दवाइयों का वितरण। झांसी के नवाबाद में सब्जी मंडी में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। 12 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर घंटों में काबू। दिल्ली के करीब गाजियाबाद से एक कार पुल के नीचे गिरी, 2 लोगों की तलाश जारी। मुंबई की पेरे रोड पर तेज रफ्तार कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से जा टकराई, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रनहौला में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हथियारों के बल पर बैंक से 13 लाख लूटकर बदमाश फरार। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने शरीर पर बांधे हुए थे बम। दिल्ली के डाबरी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में शामिल मर्सिडीज शोरूम से बरामद 50 साल के शख्स को टक्कर मार भागा था ड्राइवर। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस इलाके में कार से पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। होली पर बिक्री के लिए लाई जा रही थी 330 बोतलें शराब। पटना में नोवा कार ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, कार का ड्राइवर हिरासत में। महाराष्ट्र के सांगली में कन्या भ्रूण हत्या मामले में 2 डॉक्टर गिरफ्तार, मदद करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली के करीब नोएडा में रेप पीड़िता के परिवार को पुलिस ने कटाए चक्कर, नाबालिग के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं पुलिस। मुंबई के कुरार में 60 साल के बुजुर्ग पर लगा नाबालिग से रेप का आरोप, आरोपी के खिलाफ 2 लड़कियों के बयान दर्ज। केरल के कन्नूर में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष सुशील पर बाइक सवारों का जानलेवा हमला, चाकू से घायल, सुशील अस्पताल में भर्ती। भटिंडा में तांत्रिक पर इलाज के दौरान 2 बच्चों को करंट देकर जान से मारने का आरोप, मां बाप ने ही घर में बुलाया था तांत्रिक। बिहार के गया में सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, 4 नक्सल मारे गए, हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक की मोहल्ले वालों ने की जमकर पिटाई, बीजेपी नेता का कोतवाली में साथियों संग हंगामा। महाराष्ट्र के अकोला में मारपीट कर कर्ज वसूली करने वाले साहूकार के घर छापा, भारी मात्रा में सोना, चांदी और 1.5 लाख की नकदी जब्त। यूपी एसटीएफ ने इलाहाबाद में असलहा तस्करों के गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 लोगों को 12 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। रायगढ़ के गोरेगांव होलसेल मार्केट में लगी आग, 2 गोदाम जलकर खाक। बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई, एसएचओ को घूस लेते रंगे हाथों धरा। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश और बर्फबारी, शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, 3 डिग्री पर पहुंचा गुलमर्ग का तापमान। बर्फबारी की वजह से कश्मीर के बनिहाल और रामबन के पास भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ठंड ने फिर दी दस्तक, अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक की गिरावट। हिमाचल के डलहौजी में भी जोरदार बर्फबारी, मार्च के महीने में ठंड से काफी लोग। गुरमेहर कौर पर ट्वीट को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा की सफाई, कहा मामला पूरा पता हुए बिना दे दी थी प्रतिक्रिया। गुरमेहर कौर पर अब गुनीत मोगा बना रहे शॉर्ट फिल्म, बोलने की आजादी पर बन रही फिल्म का नाम होगा शट अप। महिलाओं को सनी लियोनी बनने के ट्वीट पर फंसे रामगोपाल वर्मा, रामू ने लिखा था सभी महिलाओं को पुरुषों को उतनी खुशी देनी चाहिए जितनी सनी लियोनी देती। अंग्रेजी के जाने माने राइटर और कॉलमनिस्ट चेतन भगत ने जाहिर की इच्छा, कहा मुझ पर फिल्म बने तो सलमान निभाएं किरदार। रणवीर शौरी और राजपाल यादव की ब्लू माउंटेन का पोस्टर रिलीज, 7 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक। पेरू में बाढ़ का कहर जारी, 172 परिवारों को करना पड़ा पलायन। व्हाइट हाउस में वर्ल्ड वुमेन्स डे के मौके पर पहली अमेरिकी महिला मेलानिया ट्रंप ने महिलाओं को दी लंच पार्टी, बेटी इवांका बनी आकर्षण का केंद्र। अमेरिका भर में ट्रंप का विरोध करने उतरी महिलाएं, पॉलिसी के खिलाफ हैं प्रदर्शनकारी। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक नाव में लगी भीषण आग, आसपास की नावें चपेट में।